बोलो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। राधे राधे जी। जैसे आपको कथा में देखी थी गौरी गोपाला के आश्रम के बारे में, ऐसे ही हमें मिला, बहुत अच्छा सुविधा मिला है जी, खुश रहो। और अपने माता के लेकर के तीर्थ यात्रा पर थी, मेरा तीर्थ यात्रा सफल हुआ। राधे राधे। खुश रहिए। जो YouTube पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बोलो जल्दी बेटा। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ मैं। खुश रहिए। मैं आपकी कथा सुबह 3 बजे से देखती हूँ और जब तक मेरे स्कूल का टाइम होता है मैं तब तक देखती रहती हूँ। अच्छा जी, और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिली हैं। गुरुजी, पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 मुख हैं इसलिए पंचमुखी। 5 मुख हैं हनुमान जी के, अच्छा गुरुजी। इसलिए हनुमान जी को पंचमुखी कहते हैं। जी हनुमान जी पंचमुखी हैं। और कोई प्रश्न? जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे पति देव जी आए हुए हैं, वो हनुमान जी के 5 मुख है ना, एक 12 मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, हयग्रीव मुख और बानर मुख। जी 5 मुख। जी देखिए, हमारे प्रतिदेव आए हैं, ये ना बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करते हैं, गाली बकते हैं। वही प्रेशर इस बच्चे पर भी है, ये गालियां बकता है। अच्छा। और गुरुजी, जब से आपकी इसने कथा देखी है कि ये निप्पल नहीं छोड़ता था आपकी दूध की, इसने आपको जब से देखा है इसने निप्पल भी छोड़ दी है और बस एक ही रट लगाते हैं कि हमें गुरुजी से मिलवाओ और हमारी फोटो करवाओ। अब भी ये यही जिद कर रहा है कि मेरी फोटो कराओ। अभी फोटो कराएंगे तुम्हारे साथ। आओ। और कहाँ पति परमेश्वर आपके? जी वो रहे। आओ आओ इस तरफ, फास्ट आओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है? दालचंद सैनी। दालचंद। 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 गुटखा खाते हैं? मैं छोड़ने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ पर ये छूट नहीं पा रहे। एक बार तो मैंने दवा भी ली है। तो गुटखा खुद आके अपने से आपके मुंह में घुस जाता होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ऐसा नहीं। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना गुटखा खाए रहा नहीं जा रहा, फिर भी मैं ले लेता हूँ एक। दांत दिखाओ अपने। गंदे हो रहे हैं। फिर दांत देखो गंदे हैं। जब दांत इतने गंदे हैं तो अंदर फेफड़े कितना इन्फेक्शन होगा, कितना कुछ। मैं खुद सोचता हूँ कि ये छूट इसलिए जाए। भैया देखो, सब देखो, आप चाहें तो सब हो सकता है। एक इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान सब कुछ कर छोड़ने सकता है। वाला, छोड़ने वालों ने तो परिवार छोड़ दिया, छोड़ने वालों ने तो जिंदगी छोड़ दी। दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान दे दिया, हड्डियां छोड़ दी वज्र बनाने के लिए, इंद्र के लिए। आपसे गुटखा नहीं छूट रहा है? मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ दो। नहीं खाना है। जब गुटके की तलब लगे इलायची खा लो, थोड़ा सी लौंग खा लो। 2-4 दिन परेशान करेगी चीजें, बॉडी आदी हो जाती है ना चीजों की। 10 दिन परेशान होंगे, 11वें दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस 10 दिन झेल लो, इलायची ले लो, लौंग ले लो। पक्का वादा? ये ना नहाते भी नहीं है, हफ्ता हफ्ता भर निकल जाता है। बात कराओ। अरे काहे नहीं नहाते भैया? नहीं गुरुजी, मेरी 6 से सुबह 6 बजे से ड्यूटी है 2 बजे तक। तो मैं वहीं मेरी फैक्ट्री में वहीं पे नहा लेता हूँ। मैं वही समर वगैरह, टंकी वगैरह सब कुछ है। अगर वहाँ जो है इंसुलेटर का काम है, थोड़ा बाहर आप जाता बिना माल। नहाए रह कैसे लेते हो? मैं रोज नहाता हूँ, वहीं पे नहाता हूँ। सुबह सुबह मैं नहा नहीं पाता हूँ, टंकी में ठंडा पानी रहता है, इस वजह से। तो गर्म पानी से नहाना मुझे अच्छा ना लगे, खुजली सी मारती है सिर में। अगर गुरुजी, गालियां बकते हैं बच्चों पर भी वही असर है और ये बच्चे भी गालियां ही बच्चे बकते हैं। गालियां देते हैं? जी। कैसी और गालियां? मैं इनको डांटती हूँ तो ये मुझे मारते भी हैं और डांटते भी हैं। बच्चे गालियां देंगे, फिर बच्चे भी गुटखा खाएंगे, फिर बच्चे भी नहीं नहाएंगे। 10-10 दिन के बाप तो 5 दिन नहीं नहाता, हम चलो 15 दिन ना नहाए। गुरुजी रोज नहाता हूँ पर मैं वहीं नहाता हूँ। तो घर में नहाया करो। सुबह सुबह उस अच्छा टाइम पे आया करो, चलो जाया करो, आने के बाद नहाया करो। कितने बजे लौट के आते हो घर? दोपहर में 2 बजे। तो 2 बजे आके नहाया करो सबसे पहले। ठीक है? राधे राधे। तो बढ़िया नहाया करो। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ना है। नहाने के बहुत नुकसान है, नहाने के बहुत फायदे हैं। बोलो। मेरा एक प्रश्न है। मेरा काम धंधा जब से इसने आपकी कथा सुननी शुरू करी है, मेरा तो लगाव था नहीं। हाँ। आपसे जिसने जब से इसने करी है ना, तो मुझे ऑटोमेटिक मेरे अंदर से ही बहुत ज्यादा लगाव हुआ है। आप जब वहां कर रहे थे
मध्य प्रदेश जेल में कथा। हाँ। तो मैंने मन बनाया कि मेरी ससुराल है अलीगढ़, मैं वहां से रोज आया करूं और आपकी कथा सुना करूं। जी तो मैं सोच रहा हूँ कि सर रोज भेजूं, क्योंकि मेरा तो वहां से टाइम है नहीं। ठीक है, आप अच्छे हैं पर नहाया करो, गुटखा ना खाया करो, और शराब तो नहीं पीते? कुछ नहीं, सही बताओ, शराब पीते शराब हो? नहीं पीता हूँ मैं। ठीक है, अब ठीक और से रहना। गुरुजी मेरा सब कुछ सही चल रहा है। मेरा एक प्रश्न है, मैं वो थोड़ा शर्म सी लग रही है पूछने में। मुझसे गलती से एक काम हो गया, मतलब काम क्या, वो मैंने जान पूछ के किसी के पैसे उसका पागल बना के 25,000 रुपये मैंने ले लिए हैं। अच्छा, किसी को मुझे रात को जब से हमारे यहाँ आपकी भागवत की ये कथा चल रही है ना, तो मेरा मन ऐसा करता है कि यार तूने ये क्या कर दिया। अब जब मेरे पास पैसे थे नहीं, अब मेरे पास, तो 25,000 उसके वापस कर दो ना। मैं किस मुंह से करूं? मैंने ऐसा कह दिया कि मैंने उससे लेके उसको दे दिए। नहीं, अब आपके समझ आ गई। देखो, गलती करना गलत नहीं है, गलती माना की हुई, पर आपने स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने गलती स्वीकार की, है ना। और अब उसको 25,000 जिसके लिए थे वो गलत तरीके से लिए थे आपने। कभी एक टाइम ऐसा था मेरे खाते में 1 रुपया नहीं था, अब 1-1.5 लाख रुपया मेरे खाते में अभी है। मैंने अपनी वाइफ को भी अभी 20,000 रुपए दिए तो थे। आप 25,000 उसके लिए थे गलत तरीके से, बस मैं, मेरा जो, तो दे देना वापस। ले भैया वापस। कैसे लौटाऊं उसे? ऐसे ही दे देना, भैया हमने तुमसे गलत किया था। बोले तब हमारी नियत ऐसे में, बोल दूं उसे हाँ, साफ साफ? बोलने मेरी नियत में तब खोट था, लेकिन अब भगवान में मुझे 5-6 दिन उनसे बोलना कि पहले मेरी नियत में खोट था, अब मैं भागवत सुनता हूँ, भगवान की कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, ये वापस लो। मुझे रात को नींद नहीं आ रही, कम से कम 1 हफ्ते से मैं तो यही- आप पैसे वापस करो, ये बोल के कि पहले मैं कथा नहीं सुनता था, मेरी बुद्धि में खोट था, मन में खोट था, अब कथा सुनता हूँ, मेरा मन निर्मल हो गया, ये पैसे लो। ठीक, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं जहाँ टीचिंग करती हूँ वहाँ पर एक मैम ने बोला था कि जब आप गुरुजी से मिलो तो मेरी तरफ से श्रीमन नारायण बोल देना। जय श्रीमन। उनका नाम बबीता है और एक डॉली नाम से खुश उनको रहिए। बबीता, डॉली और बस बस। जी मैम, इनके लिए श्रीमन नारायण। बबीता को, डॉली को और बस को जय श्रीमन नारायण। चलो यहाँ दे दो माइक उनको, बच्चों को बात करनी है। चलो बात करो बेटा फटाफट। मैया को बात करनी है, क्या बात करनी है पूछो, बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे ना आपको 2 श्लोक सुनाने हैं। सुनाओ जल्दी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। खुश रहिए, बहुत सुंदर। वहाँ दो, मैया को बात कराओ। राधे राधे महाराज जी, जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोलो। मैं बीमार थी 2018 में और अब मैं ठीक हूँ। मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, कैंसर था, और कोरोना टाइम से मैंने कोई दवाई नहीं ली। पहले ली 2000 से लेके कोरोना तक, और उसके बाद नहीं ली। और मैं ये ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मृत्युंजय जाप करती हूँ जल ठीक है, रख के, ठीक है, ठीक और वो जल मैं पी लेती हूँ। हाँ। तो पी सकती हूँ? ठीक है, पी सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, क्योंकि आज बोलो बात चालू कर दो माइक बेटा, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अगर मैं तुलसी महारानी, जिस महारानी जी को पूजा करती हूँ तुलसी जी को, तो उसका पत्ता तोड़ के भोग लगा सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। गुरुजी एक जिनको सवाल भी और। मिलना है गौरी गुरुजी, गोपाल मंदिर में चलिए, फास्ट वहीं मिलेंगे सबसे। चलिए जिसको भी मिलना शालिग्राम है। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करके ही किसका? रखना चाहिए। किसका? शालिग्राम भगवान जी का। हाँ प्राण प्रतिष्ठा करा सको, पूजा की जरूरत, पूजा है, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी लाके पूजा करना स्टार्ट करो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं काशी क्षेत्र से आता हूँ। मुझे तो रुद्राक्ष की माला पहनने की बड़ी इच्छा है, और मैं ट्रांसपोर्ट व्यापार हूँ, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के व्यापार में हाँ, झूठ तो बोलना माला पड़ता है। पहनो, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ जाता है व्यापार के लिए, तो कोशिश उसमें करो कि ना बोलना पड़े, माला पहन सकते हैं। किसी को नुकसान तो नहीं होता, ना, लेकिन ना, काम कोई के ना, लिए ही उसमें कोई पहन नुकसान सकते हैं। ठीक, पहन सकते हैं उसको। ये मैया को तो नहीं, हाँ पहन सकते हैं, माला पहन सकते हैं। मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ और आपको कथा सुनती हूँ। मैं बहुत मन मुझे लगती है इसका, आप इतना अच्छा कहते हैं जो हमको वर्णन नहीं है कहने का। चलिए खुश रहिए। आप जिनको मिलना है सामने गौरी गोपाल मंदिर चलिए, वहीं मिलेंगे सबको। चलिए सामने बोलिए।
गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही होना चाहिए आप सबका, ऐसी प्रार्थना है जी। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जय जी श्री जी, मन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपको कुछ श्लोक सुनाना चाहती हूँ। हाँ वाह, सुनाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामिनी मध्यमा स्मृताचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। धर्मश्रेष्ठे कुरुश्रेष्ठे समवेता युत्सव माम कहा कर्मश्रेष्ठो किं कुर्वा संजय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वव्याधि हेतवे तापत्य विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नुमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय और आराम हरे से और धीरे से सुनाओ तो अच्छा समझ में आएगा। हरये परमात्मा प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम तस्दिति निर्देशो भ्रण स्त्रीविदः स्मतः भ्रणस्ते वेदार्थ ज्ञात भीतापुरा। यत्र रोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्सि विजयो भूर्ति ध्रुवा नीतिमतिमा। वाह, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सुंदर। गुरुजी मेरे दो प्रश्न भी है। बोलो। गुरुजी पहला प्रश्न ये है कि जैसे आज मैंने किसी का बुरा करा तो अगले जन्म में मेरा कोई बुरा करेगा, तो उसके अगले जन्म में जिसने मेरा बुरा करा है उसका कोई बुरा करेगा, तो ऐसे तो ये चक्र चलता रहेगा, तो ये चक्र खत्म कब होगा? यही चक्र का नाम है जन्म और मृत्यु का चक्र। ये चक्र खत्म तब होता है जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। शरणागति सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि जन्म कोट यघ नासहि तबहि। जब भगवान के आपने श्लोक बोला ना भी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आगे बोलो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का अर्थ भगवान यही तो कह रहे हैं कि माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ अर्जुन, जो मेरी शरण में आएगा तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। वही तो है गीता। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे घर में सब शुद्धि करते हैं पर कोई शुद्धि नहीं करे और वो ऐसे ही घर में चले आते हैं और भगवान को भी छू लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या करें? कौन नहीं करता है ऐसी शुद्धि? दादा दादी। दादा दादी? हाँ। तो वो कितनी उम्र हो गई उनकी? 60 साल। अच्छा, बहुत बूढ़े हैं ना? नहीं, वो अच्छे से चल फिर भी रहते हैं। तो वो शुद्धि का ध्यान नहीं रखते? नहीं, वो आपकी कथा भी नहीं सुनते। कोई बात नहीं, फिर वो बूढ़े हैं ना, बूढ़े बच्चों का दोष नहीं है, ठीक है, उनको जैसा है रहने दो। आप लोग करो अपना शुद्धि से। राधे राधे। राधे राधे। बच्चे कहाँ गलत हैं, बूढ़े लोग समझ ही नहीं रहे। बच्चे तो सब तैयार हैं, हर तरीके से समझ रहे हैं। बूढ़े कथा भी नहीं सुन रहे हो, नहा भी नहीं रहे। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक सब प्रश्न है कि एक तो आपकी भागवत बहुत अच्छी लगती है मुझे, और बहुत मतलब कभी छोड़ती नहीं हूँ प्रश्न उत्तरी और भागवत, और उससे मेरे में ये बदलाव हुआ है कि कभी मैं माँ से छोड़ने की वो नहीं थी, पर आपकी कथा सुन के मैंने वो सब छोड़ दिया 2-3 साल से। हाँ, और घर में कोई भी नहीं खाता है, बनाते भी नहीं है, बस लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। गुरुजी ये हमारा बालक है, जरा इसको हम जब भी समझाते हैं तो हमेशा उल्टा ही करता है। लाओ हम समझाएं। कुछ भी बोलो तो बस दूसरों की बात मानता है, अपनी नहीं मानता है। उसको ऐसा लगता है माँ बाप गलत बोल रहे हैं। किसकी बात मानता है? जैसे कोई भी है, बड़ी मम्मी है या कोई भी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? शिवम पारगिर। शिवम पारगिर। तो आप माँ बाप की बात नहीं मानते? नहीं, कभी कभी मान देता हूँ और कभी कभी नहीं मानते। ऐसी क्या बात होती है कि माँ बोले और आप ना माने? क्या जो ना मानने योग्य है वो बताओ, क्या नहीं मानते आप? क्या बोलती हैं माँ कि आप नहीं मानते? बस कभी थोड़े बहुत मम्मी के काम नहीं करता हूँ। माँ के काम? मम्मी नहीं बोलना है, मैया। हाँ, मैया के काम नहीं करता। काम नहीं करते माँ के? क्यों, थोड़ा करना चाहिए। नहीं, कभी कभी कर देता हूँ। सुबह जल्दी जागते हो? हाँ। पूजा करते हो? हाँ। किसकी पूजा करते हो? मंदिर में जो पोथी रखी रहती है उन सबको पढ़ता हूँ। क्या क्या पढ़ते हो? सुंदरकांड, श्रीमद् भगवत गीता। सुंदरकांड के 2 चौपाई बताओ। ऐसे याद नहीं अभी, मतलब वो फर्स्ट पेज याद है। फर्स्ट पेज सुनाओ।
जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख तुम भाई, सही दुख मूल फंद खाए। तब लगी आवे सीता ही देखी, मोहि काहू मोहि हर्ष विशेषी। यह कवि नाउ सबन कहू माता, हरे श्रे झग माता। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूड़ चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुबीर संवारा, ताकि पवन तनय बलवारा। जल नीति रघुपति देह हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। चलो सुगा पाताल तुरंता। देखो बेटा, अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपका भला चाहते हैं कि बुरा? भला। तो क्यों नहीं मानते? आप भी माँ बाप की बात नहीं मानते। कल आप बड़े होंगे, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, वो भी आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो आप करेंगे वही आने वाली पीढ़ी तैयार होगी। इसलिए हमें भगवान राम अपने माँ बाप की बात मानते थे कि नहीं? मानते थे। तो आप क्यों नहीं मानते? अब से मानूंगा। दोस्तों की बात ज्यादा नहीं माननी चाहिए। आपके दोस्त कोई शराब सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं। तंबाकू गुटखा तो नहीं खाते? नहीं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। और माँ बाप की बात माननी चाहिए। जो बात माँ बाप की बात मानते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, अपना निर्णय लेने लग जाएंगे, तब फिर आप अपने लिए सही निर्णय लीजिएगा, पर वो भी अपने माँ बाप से पूछ करके। ठीक है? तो आपको माँ बाप की बात माननी चाहिए। ठीक है। ठीक है, मानेंगे? हाँ। क्यों मानेंगे? क्योंकि मम्मी पापा ही अपने शुभ चिंतक होते हैं। हाँ, सबसे बड़े शुभ चिंतक माँ बाप ही होते हैं। ठीक है? और मम्मी नहीं बोलेंगे, मैया बोलना है। मैया। पापा नहीं बोलेंगे, पिताजी बोलना है। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी, मेरा एक प्रश्न है जी। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग आपकी भागवत कथा सुनते भी हैं और मांस मछली का भी सेवन करते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो लोग मीट मच्छी खाना छोड़ ही दें। हम तो नहीं खाते हैं, पर हमारे घर में कुछ लोग खाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि छोड़ दे, पर नहीं छोड़ते। हम क्या करें? धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव आएगा। बहुत समय से खा रहे हैं, आदत है, सत्संग अभी से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे जब सत्संग का प्रभाव होगा तो निश्चित ये चीजें छूट ही जाएंगी। कथा तो सुनते हैं, पर हाँ, धीरे धीरे आएगा ना अभ्यास। प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं चंद्रभान सिंह देहरादून से हूँ। चंद्रभान हो? जी सर, चंद्रभान सिंह। तो सर क्या ना कि मेरी 3 दिन की छुट्टी है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो मेरी 3 दिन की छुट्टी थी, मैं आपको फॉलो भी करता था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मैंने कहा कि चलो आपसे मिलने चलता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आया और उसके बाद मैं यहाँ को देखा, मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि मम्मी मैं उसी बाबा के पास, उसी गुरुजी के पास जा रही हूँ जो आप वीडियो देखते हो। तो मेरी माँ ने एक बात बोला था, बेटा कुछ भी तुम घूमना, लेकिन गुरुजी के एक बार तुम जरूर दर्शन करना, क्योंकि उनकी बातों में बहुत कुछ है, वहीं से तुम सीख लेना और तुम अपने छोटे वाले भाई के लिए कुछ अच्छा करके आना। तो गुरुजी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है, मेरे अंदर तो फिलहाल कोई ड्रिंक कुछ नहीं, लेकिन मेरा छोटा वाला भाई ना थोड़ा लड़कों की संगत उसकी बिगड़ गई है। तो मेरी माँ मेरे ऊपर ट्रस्ट करती कि बेटा जो कोई सब कुछ तुम ही कर सकते हो। गुरुजी के लिए भले भाई नहीं आएगा डर के मारे, लेकिन तुम कुछ ऐसा गुरुजी से बोलना कि जिसकी वजह से तुम्हारे भाई के लिए कुछ मिल जाए। कमरे में बहुत सारा अंधकार है। राइट सर। और वो अंधकार हटाना है तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा? सवाल आपसे है कि यदि कमरे में अंधकार है और उस अंधकार को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर उसके रोशनी लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, दीपक जलाना पड़ेगा। राइट सर। यदि आप दीपक जला देंगे तो कमरे का अंधकार हट जाएगा। सर वो माँ बाप की उसी तरह आप अपने भाई को जिस दिन सत्संग की रोशनी दे देंगे, उस दिन उसके कुसंग का अंधकार समाप्त हो जाएगा। सर वो डरता है, वो 2-3 बार आया ना, उसके एक दोस्त भी यहाँ आया था। कोई बात नहीं, डरता है ना तो कोई, आप जैसे हमसे आप बात कर रहे हैं, आप ले आना, कभी उससे हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे ना, तो वो पहली बार बात करेगा तो अच्छी बात धीरे धीरे आ ही जाएगी और पूछ लेंगे कि उसके मन में क्या है, वो सुधर जाएगा। और आप तो सही राह पर हो और आपके भाई को भी सही राह पर। मैं भी पहले गलत था, मैं झूठ क्यों बोली, पब्लिक में हूँ, लाइव चल रहा हूँ, लेकिन झूठ क्यों बोली। सर मेरी भी कुछ संगतें बहुत ऐसी थी, लेकिन कहते नहीं कि जब इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे साथ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो फिलहाल मैं फेस नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं ठीक हो गए। अब मैं ठीक हो गया सर, भगवान करे आप यूं ही ठीक रहें। अब मैं बैंक में जॉब लग गया, आराम से मैं जॉब करता हूँ सर। अब अपने भाई को भी ले आना
तो उसको भी हम ठीक करेंगे। आप यहाँ आए गौरी गोपाल, आपको क्या अच्छा लगा? सर यहाँ के मुझे बहुत ही ज़्यादा, मुझे मैं आपको रियल बताऊँ तो अभी तक मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया है भोजन में। हाँ रियल बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ का खाना मतलब वो चीज़ लगे जो मुझे गांव की एकदम, मतलब गांव से नहीं, मेरा गांव भी है पापा का, तो उस गांव में वहाँ पे जाता था, मतलब जो वहाँ का खाना और ऐसा मतलब वहाँ पे काफ़ी कुछ लगा जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिला सेवा हो गया, यहाँ पे लोगों से बात करने का वे ऑफ टॉकिंग, मतलब बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। तो मैं आज रात को, अभी दिन में ही मैं देहरादून जाना था, कल मुझे सुबह जॉब जाना था, जॉब पे 10 बजे का मेरा ऑफिस है ना, बैंक का, तो सर मैं जानबूझ के सिर्फ आपकी वजह से मैं नहीं गया, मैंने सर गुरुजी से ज़रूर मिल के जाऊँगा मैं। वाह, ये संभालिए, अब मैं भले रात में जाऊँगा लेकिन सुबह जाऊँगा बस ये। बहुत सुंदर, अच्छा है। थैंक यू, राधे राधे सर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। खुश रहिए। हम बहुत खुश हैं आपकी कथा सुनकर। हम 4 साल से आपकी कथा सुन रहे गुरुजी। हमारे पूरे परिवार में आपकी कथा सुनकर इतना परिवर्तन हुआ है। हम पहले दिरानी जेठानी मुन नहीं बोलती थी, अब बहुत बोलती हैं। सारा दिन हम दिरानी जेठानी ऐसे रहती हैं जो सगी बहने। अच्छा, हाँ। देखो कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। पारिवारिक प्रेम बढ़ रहा है कथा से, रिश्ते सुधर रहे हैं कथा से, बच्चे सुधर रहे हैं कथा से। और हमारा ससुराल है डाणा गांव। पूरा गांव आपको इतना चाहता है गुरुजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव में जाकर कथा करें। जरूर, गांव वालों को हमारी राधे राधे बोलना। हमारी सहेलियों को आप, मैं नाम लेती हूँ गुरुजी, उनका नाम लेकर आपको राधे राधे कहना है। हमारी बहन है कमलेश, उनको राधे राधे कहना। कमलेश मैया को राधे राधे। गुड्डी, आरती, राज, आरती, राज, हाँ सबको, सब गांव वालों को राधे सबको राधे राधे। आरती, गुड्डी और राज। हाँ, चाची नीलम, सबको नीलम कहना। और गुरुजी हमारे बच्चों को भी आशीर्वाद देना। वो कथा इतनी नहीं सुनते, हम बहुत कहते हैं गुरुजी की कथा सुना करो। और हमें संत सेवा करने के लिए भी कुछ योगदान करना गुरुजी। ठीक है, वो कार्यालय में नाम लिखा लेना पीछे। हाँ, ठीक। हमारे पति है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपके कहने अनुसार आपने क्या है कि धोती कुर्ता पहनना चाहिए। वाह, इसलिए तो मैं ब्याह शादी में मंदिर में कहीं जाता हूँ धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। सब कहते हैं पंडित है, पंडित है, माँ कहने दो। मेरे हाँ, को तो पंडित है तो अच्छी बात तो है, पंडित ही तो कह रहे हैं। गुरुजी, ये तिलक है ना हमारे गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई भी नहीं लगाता। मैं गुरुजी 2 साल से तिलक लगा रहा हूँ। तिलक लगाया करो अपना। तो गुरुजी मैं बहुत समझाता हूँ उनको, पता नहीं उनको समझ में नहीं आती जी। क्या बात करना है, कोई बात है, वो समझे ना समझे, आप अपना करते रहो अच्छा काम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी चाची सास आई हुई है, ये राधा स्वामी का नाम ले रखा है इन्होंने। ये कहती है कि नहीं, जो आपका हमने गुरुजी बनाए हैं तो क्या ये 3 लोक पर ही पार उतारेंगे, चौथा लोक नहीं जाएंगे। ये क्या है जी, चौथा लोक 3 लोक? कौन बोलता था? हमारी चाची सास आई हुई है जी। क्या बोलती हैं 3 लोग? हमें तो पता नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि हम तो जिंदे जी मोक्ष मिल रहे हैं, हम आपको गुरुजी बना के हम इतने खुश है गुरुजी। जो भागवत सुनता है, जो भगवान की शरण में रह के अच्छे कार्य करता है, उसका मोक्ष तो होना ही है, उसमें कोई। गुरुजी हमें बहुत एहसास है इस बात का कि हम दिरानी जेठानी इतनी, हमारे शादी को 27 साल हो गए गुरुजी। 4 साल से हम बोलने लगे हैं, हम 27 साल तक, 22-23 साल तक हम कभी नहीं बोली। वाह, देखो जरा कथाओं से कितना बड़ा प्रभाव समाज में हो रहा है। खुश रहिए। यहाँ ये मैया को दे दो, खड़ी हो जाइए आप। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ये बात करो, क्या कह रहे हैं दादाजी, सुनो। कार्यालय में ले जा जी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ। खुश रहिए। मैं क्या पूछ रही थी, वो मेरी बड़ी भाभी बोलती है कि दर वर्ष पोथी पाठ करा सकते हैं। हाँ, बड़ी भाभी है ना, वो बहुत मानती है आपको। हाँ, तो करा सकते हैं पाठ। तो किसी ने बोला कि एक ही बार होता है। ना ना, भागवत का पाठ तो जितना अधिक से आप अधिक कर सकें, ये पुण्य का कार्य जितना कर सकें। मुझे इच्छा है 10 साल करवाओ। बिल्कुल, हर वर्ष अच्छे का। हम तो महीने में 2 बार हम स्वयं कराते हैं, अपने लिए, अपने आनंद के लिए हम खुद कराते हैं अपने लिए। अभी मैं आपकी बात, महीने के 2, साल के कितने, 12 दूनी 24 हो गए। आपकी भागवत सप्ताह सुनती है, सबसे ऐसा ही लगता है कि बस हर महीने कराऊं। और आप कहाँ रहते हैं मैया? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में।
तो वहाँ पर क्या करते हैं आप? अभी मैं कुछ नहीं करती। बेटा? बेटा जॉब करता है, बहू जॉब करती है। तो वहाँ पर कैसा माहौल है, क्या है, कैसे वहाँ का खान पान है, क्या वहाँ का कल्चर है, क्या रहन सहन है वहाँ का? इधर इंडिया जैसा नहीं है। क्या है वहाँ का बताइए। मैं पहले से 6 साल से ત્યાં जॉब करती थी, 12-12 घंटा काम करती थी। अभी अगले साल से मैंने जॉब छोड़ दी। तो वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते पीते हैं? वहाँ लोग, अब इंडियन लोग सब इंडियन खाते हैं, मैं कुकिंग का ही काम करती थी। और वहाँ के लोग? इधर अमेरिकन लोग अच्छे नहीं है हमारा, वो तो नहीं खाते, हमारे इंडियन खाते हैं ना हमारा। तो वो लोग क्या खाते हैं? मांस ज्यादा वो खाते तो मांस ज्यादा खाते हैं, ब्रेड बटर पिज्जा। वो इंडियन सब कुछ इंडियन अपने मिलता नहीं सब जगह पे। वहाँ पर लड़की 18 साल की होने के बाद वहाँ के लोग अपनी लड़की को छोड़ देते हैं, आजाद कर, सही बात है? यहाँ सही बात। फिर वो कहाँ जाती है लड़की? वो तो इसकी तरह से रहती है। अभी मेरी ननद है, उसका लड़का लड़की ऐसे ही रहते हैं, वो शादी नहीं की, वो लगभग 45 इयर्स का हो गए दोनों। हाँ। सब अकेले अकेले रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो एक ही को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, किसको छोड़ के दूसरा भी, दूसरा छोड़ तीसरा भी? अभी मैं वो इधर वो सेंटर में काम करती थी ना, इधर ऐसा ही था। वो मेरी मैडम थी ना, उसने 3 शादी की थी, एक छोड़ दी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी। उसका बच्चे 6 बच्चे थे, अलग अलग का था, बाप अलग थे। इसलिए अमेरिका में बाप का नाम नहीं लगता, माँ का लगता है, पीछे माँ का लगता है। अच्छा, वहाँ बाप का नाम नहीं लगता? बाप का नहीं बोलते, माँ का ही लगता है। बैंक में जाओ, स्कूल में जाओ, कहाँ भी जाओ, माँ का ही लगता है, क्योंकि माँ एक ही होती है ना, बाप तो बाप बहुत होते हैं। सही है, माँ एक ही होती है, बाप पता नहीं कौन सा है, कन्फर्म ही नहीं है। 3-4 बॉयफ्रेंड बनाए, पता नहीं किसका है, इसलिए माँ का ही नाम चलता है। सही है। देखो इंडियन लोग जाते हैं, फिर भी हमारे भी माँ का ही नाम चलता है। देख लो भारत कितना सुव्यवस्थित देश है। भारत में एक पत्नी एक पति का जो हिसाब है, कितना वैज्ञानिक हिसाब है। और देखो विदेशों में आप ये कुत्ता बिल्लियों वाला सेटअप है, बकरा बकरी। माँ बाप को नहीं रखते, कुत्ता बिल्ली को रखते। अच्छा, कुत्ता बिल्ली रखते हैं माँ बाप को। अच्छा, वहाँ फिर बूढ़ों का क्या होता होगा? बच्चे तो सेवा करते नहीं अपने माँ बाप? नहीं, वो क्या, वो सेंटर चलता है इधर बूढ़ियों का। मैं वो इसमें काम करती थी पहले, सुबह लेकर जाते। तो बूढ़ियों को कौन रखता है फिर? वो अकेले रहते हैं, सीनियर घर मिलता है ना, हम गवर्नमेंट से। अच्छा, गवर्नमेंट से उनको पैसा मिलता है? पैसा मिलता है, चलो जब तक सब मिलता है, पैसा सब। जब तक पाँव चल रहे हैं, कहीं बिस्तर पे आ गई तो फिर कैसे होता है? नहीं, वो अलग रहते हैं ना, तो लड़का लड़की कभी कभी वो ले जाते हैं, लेकिन वो अकेले ही जाते हैं, कार में जाते हैं, हॉस्पिटल में भी अकेले ही जाते हैं। तो सरकारी मतलब वहाँ पे बच्चों के प्यार नहीं मिलता माँ बाप को, बच्चों का प्यार नहीं मिलता माँ बाप को, ना माँ बाप का भी प्यार नहीं मिलता होगा बच्चों को। तो वहाँ के माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करते अपने भारत जैसे? नहीं। कैसे करते हैं फिर वहाँ? वो तो सब ऐसे 7 पास कर लिया। जैसे बच्चा हुआ, अपने यहाँ तो बच्चा होता है तो माँ उसकी मालिश भी करती है, माँ उसको दूध भी पिलाती है, माँ उसका सब कुछ उसको साथ में सुलाती है, रात को उसका पूरा ध्यान रखती है। इंडियन लोग करते हैं। हाँ, तो वहाँ के लोग कैसे? वहाँ लोग नहीं करते, वहाँ लोग तो 15 दिन महीना होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं जॉब पर दिन को। तो फिर बच्चे को कौन देखता होगा? पति अथवा पत्नी दोनों जॉब करते हैं, तो अलग अलग टाइम होता है जॉब का उसका। तो जब पत्नी चली गई तो पति संभाला, पति चली गई तो पत्नी? पति जाता है तो पत्नी संभालती है, पत्नी जाती है पति। अजय वैसे रख लेते, आया को रख लेते, वो इंडियन लोग होते हैं ना, तो अमेरिकन नहीं रखते। लेकिन अच्छा, अने वो छोड़ देते हैं स्कूल में, वो रखते हैं ना। अभी मेरा पोता ही है, वो सब सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 5 बजे आता है। ठीक है। कुल मिला के आपको क्या लगा, भारत अच्छा है? भारत अच्छा है, लेकिन इधर रहते हैं ना कब से, इसलिए अभी नहीं अच्छा लगता। इधर ही अच्छा नहीं लगता, उधर ही अच्छा नहीं लगता। अब वहाँ भी अच्छा नहीं लगता? नहीं, अब यहाँ वृंदावन में कैसा लगा? काम नहीं करती है ना, इसलिए इधर अच्छा लगता है। वृंदावन अच्छा लग रहा है? अमेरिका में क्या है, काम करो तो अच्छा लगे, काम नहीं करो तो घर में अच्छा ही नहीं लगे। हाँ, बैठे बैठे बोर हो जाए व्यक्ति, घर में क्या करे, इसलिए काम तो करना ही चाहिए। आगे पाछे कुछ बंद है, किसी के साथ बात नहीं करनी, कोई किसी। तो क्यों पड़ोसन से नहीं? नहीं, कोई नहीं है पड़ोसन, इधर नहीं होते कोई पड़ोसन। कोई बात करने के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। ग्रीन नोट देख लिए ना सबने।
अच्छा, डॉलर कमाते हैं ना। यहाँ ये भी अच्छा है कि पड़ोसन से एक एक घंटा जो चुगली चलती यहाँ रहती जो है, एक आंटी, वहाँ पड़ोसन मिलते ही नहीं है बातें चीतें करने के वो लिए। एक आंटी थी 15 दिन से घर में मर गई थी, हाँ। किसी को पता ही नहीं था। फिर वो मेल बॉक्स वाला आया, बोले इतना सारा मेल क्यों जमा हो गया। बोले बाजू वाले को पूछा कि इसको क्या हुआ, बोले हमें नहीं पता है। बाद में उसके लड़के दूर रहते थे, उस लड़के को बुलाया तो देखा, बोले वो तो 15 दिन से मर गई। 15 दिन से मरी पड़ी हो, बच्चे को पता ही नहीं है। नहीं, किसी को पता नहीं। देख लो भारत कितना बढ़िया है, इधर किसी का कोई नहीं है, अमेरिका में। इसलिए अपने यहाँ सबके भगवान हैं। इसलिए अपने परिवार को समय दो, परिवार के साथ रहो और अपनी पत्नी पति के साथ रहो, है ना। मेरे बच्चे और बच्चे बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल आशीर्वाद है। थैंक यू। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ आप, खड़े हो जाओ आप। हाँ मैया के बाद आप बैठो। आप गुरुजी राधे राधे जी। मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। हाँ। और मेरे पति पहले बहुत कुछ मतलब अनसमझ थे और आपकी भागवत सुन के बहुत समझदार हो गए। अच्छा, जब शादी हुई आपकी तब समझदार नहीं थे? नहीं थे गुरुजी, नहीं, बिल्कुल नहीं थे। तब तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद तो अच्छा हमारा बहुत कलेश हुआ इस बात में। तो कैसे समझदार नहीं थे? समझदार मतलब वो पहले थे ऐबों में थे कुछ। हाँ, गलत संगति में थे। हाँ, गलत संगत थी, पीने में भी थे, गलत संगत भी थी। लेकिन अब ठीक है। अब इतने मतलब नेक हो गए, इतने शरीफ हो गए कि आपकी भागवत ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं। भागवत शरीफ बनाती है, देखो जरा सुंदर। अच्छा लगता है ये सुन के कि चलो हम किसी के काम आ सके। और गुरुजी मैं आपको जब देखती हूँ ना, मेरी नजर नहीं हटती है। मैं कहती हूँ भगवान मुझे पुत्र रूप में आप कभी मिले तो मैं आपकी बहुत कुछ। तो मैं तो आपका पुत्र ही हूँ, आप तो माँ की तरह ही प्यार लुटाती हो। मुझे गुरुजी आपकी नजर नहीं हटती है। देखते देखते मेरा चेहरा अपने आप ही आंसू टपकने लगते हैं। भागवत में सुबह 6 बजे से मेरे भजन चलते हैं। 6 बजे से आपकी कथा चलती है 10 बजे तक, फिर 1 बजे से 4 बजे तक सुनते हैं। वाह। और गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसे एकादशी बढ़ती रहते हैं हम, तो एकादशी में क्या लड्डू गोपाल को अन्न का भोग दे सकते हैं? एकादशी के दिन फल फूल कहीं लगाओ ना। फल फूल उठ का लगाते हैं। और जैसे एकादशी में तुलसी माता है, उसकी पूजा होती है? हाँ होती है, पूजा तो होती है। जल स्नान कर सकते हैं तुलसी माता? हाँ। जी राधे राधे गुरुजी। ये हमारे दादाजी क्या नाम है? जगदीश प्रसाद बिश्नोई। आपने वृद्ध माँ को गोद लिया है। सुंदर तालियों के साथ आपका स्वागत करें। आओ पास में आओ, ये हाथ लगाओ, यहाँ देखिए उस तरफ। खुश रहिए। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है, आप लोग खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। बोलो, बैठो, अभी अभी बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम आज ही आपसे गुरु दीक्षा लिए हैं और मेरा सवाल ये है कि मैंने किसी संत से सुना था कि गुरु दीक्षा के बिना दिमाग भटकते रहता है। और गुरु दीक्षा लेने के बाद जैसे हम कोई कुआरा रहता है तो उसका मन इधर उधर भटकते रहता है। शादी हो जाता है तो एक पत्नी हो जाती है तो उसका मन नहीं भटकता है। और गुरु दीक्षा लेने से गुरु भी एक हो जाते हैं और जिसको आप मानते हैं मंत्र मिल जाता है, उसको आप जाप करते हैं जी। और इससे पहले मेरे अंदर नकारात्मक मतलब विचार, पूजा पाठ मैं करती हूँ लेकिन नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर बहुत, मतलब मन इधर उधर, जैसे काम कुछ और कर रही हूँ, भगवान का नाम भी ले रही हूँ तो ध्यान कहीं और चला जाता है। और इसके कारण कुछ दिनों से मेरे सेहत सही नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उसने बोला कि डिप्रेशन में आप। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, कथाएं सुनिए जी। डिप्रेशन एक प्रकार की चिंता है और चिंता का इलाज क्या है? चिंता का इलाज है चिंतन। भगवान का चिंतन करने लग जाइए, अपने आप चिंताएं मिट जाएंगी। भगवान के भरोसे रहने लग और जाइए। गुरु जी मेरा एक सवाल है
कि जैसे मैं अभी गुरु दीक्षा आज ली हूँ, इससे पहले मैं नमः शिवाय का जाप करती थी। ठीक है। तो गांव में लोग बोलते हैं गुरु बनाने के लिए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो वहीं से मिला था कि नमः शिवाय का जाप करना है। तो ओम नमः शिवाय नहीं मिला था, बल्कि नमः शिवाय मिला था। ठीक है। तो अब मैं तो ये गुरु दीक्षा ले ली, तो मैं तो यहाँ का मंत्र जो मिला है वो जो जाप मंत्र मिला करूंगी। उसी का जप करना तो है। वो तो अब मैं नहीं कर सकती। जो अब मिला है वही जपो। जी बिल्कुल। धन्यवाद। खुश रहो। इनको दे दो माइक, फिर इनको दे देना। सब लोग बैठे रहिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। गुरुजी, गर्भ में पल रहे बच्चों को भगवान का भक्त कैसे बनाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके गर्भ में बच्चा है? गुरुजी मेरे। आपके पति कहाँ आपके? वो सूरत में है। सूरत, गुजरात। जी। आप सत्संग करते रहिए। जब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे तो वो खूब सत्संग करती थी माँ। जब सत्संग करती थी तो अपने आप कानों से सुनी हुई चीज अपने आप बच्चा ग्रहण करता है। तो आप सत्संग करिए, कीर्तन करिए और अच्छे विचार रखिएगा, अपने आप आपका बच्चा संस्कारी होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पहले भी आई थी यहाँ। हाँ। हाँ, तो गुरुजी ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? तो गुरुजी से पूछ लो। वो तो बिहार में है। मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेके। हाँ। उठो बेटा। ठीक है, बैठे रहने दो बच्चे हाँ। को। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरुजी से। अच्छा ठीक है। और एक आपसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो मुझे फिर तो वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है। हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है। अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा, तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं। उन्होंने शादी कर रखी है एक और, मतलब, लेकिन उनका भी खर्चा और केस चल रहा है ना। अच्छा, तो आपके पति ने दूसरी शादी कर हाँ, रखी है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो इसका अभी भी। आपके अतिरिक्त 2 और हैं? नहीं, एक और वाइफ है। अच्छा, एक और एक और बेटा है। तो फिर आप छोड़ के केस क्यों चल चली रहा आई? है, नहीं केस चल रहा है, तो वो खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। तो पति ने दूसरी शादी कर ली, तो आप छोड़ छोड़ के ऐसे चली आई, तो उन्होंने कर ली? नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी। मैं सेकंड हूँ। अच्छा। हाँ, मैं सेकंड हूँ। तो आपने सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपकी बहन? हाँ, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपको पता नहीं था किसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा दिया। मेरी बहनों ने कराया था। तो ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में जाऊँ। तो आपकी बहन आपकी बताओ आपके साथ गलत किया? हाँ, मैं अब किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी बात नहीं करती। तो ऐसी बहनों को पता नहीं, इसीलिए नहीं बात करती। गलत है किसी को भी गलत गाइड करना, किसी के नहीं, साथ मेरी गलत बहनें करना। मेरी सौतेली सास से सबसे मिली हुई थी। उन लोगों ने ही सबने मिलके मुझे शादी करा दी थी। अच्छा। वो चली गई तो अब जो भी तो उसका फिर प्रॉब्लम। आपके पति, जब आपको शादी के बाद पता चला कि आपके पति की दूसरी शादी हूँ मैं, दूसरी पत्नी हूँ, तो फिर आप जब हो ही गई शादी तो फिर निभा लेते रिश्ता? तो मैं तो निभा ही रही थी। मैंने कि मेरी सास परेशान करती है। क्या कहती है सास? उन्होंने ही मेरा देह खराब कर दिया, उन्होंने ही मुस्लिम से कराया हुआ। मेरी सास मेरा सौतेला देवर। तो वो लोग मुझे नहीं रहने देती है वहाँ, वो लोग मुझे परेशान करती है। तो मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड देते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है। अच्छा। वो लोग परेशान। अभी इसका मैंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। लेकिन बस मैं चाह रही थी, जैसे मुझे रूम मिल गया है, आप मुझे यहाँ। भगवान कृपा करें, सब अच्छा हो। आप भोजन प्रसाद यहाँ कर लिया करिए गौरी गोपाल में रोज। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। बताओ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते ताकि मेरा रूम रेंट निकल जाता। यहाँ रूम रेंट बहुत ज्यादा, बिहार से भी ज्यादा, 6,000 बात रेंट कर लेता हूँ कार्यालय में, आप बात कर लीजिएगा। कार्यालय में मैंने बात करी थी, जरूरत दीदी लोग होगी से भी। कर्ताओं की तो रख लेंगे। वैसे मुझे आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ काम मिल जाएगा कहीं भी। नहीं मिल रहा है। मैं एक आपको भोजन की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार जो महीने का लगता वो तो बच रहा है आपका। गौरी गोपाल जी की रसोई आपके लिए खुली है। भोजन का तो मुझे टेंशन है, मेन तो 6,000 मेरा रेंट जा रहा है गुरुजी। तो उसके लिए उतना तो कहीं मैं जॉब खाती ढूंढ भी नहीं, लीजिएगा। उतना तो मैं खाती भी नहीं। 6,000 का तो मैं खाती भी नहीं।
मेरा तो खाना भी कम चलो है। भगवान आपको सुखी रखे। मुझे बस सबको यहाँ मौका रख दो लेते, आप। मैं ये चाह रही थी। कार्यालय में बात कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है? कार्यालय में कोई सुनते नहीं गुरुजी, आप बोलिए ना। तो फिर काम करने वाले पूरे होंगे ना, जब जब जरूरत होगी इतनी तभी सारी तो दीदी रखेंगे। हैं माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते हैं। वो कार्यालय में ही बात होगी मेरी बहन, कार्यालय में ही बात होगी। कितने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है, सब बात होती है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि साहेबंगी साहब। जी जी, खुश रहिए। मैं बिहार से दरभंगा जिला का हूँ गुरुजी। जी। मुझे 2-3 प्रश्न पूछना है आपसे। बोलो। मतलब मुझे एक जमीन विवाद में बहुत लफड़ा चल रहा है। अच्छा। उसने लफड़ा क्या है, जैसे बिहार सरकार जमीन है, उसने भी लिया और मैंने भी लिया हूँ, तो वो है थोड़ा समंगर, तो वो मैं अकेला हूँ। मुझे 5 लड़की और 1 लड़का है आप लोग की दुआ से, ठीक है। मैं खुश हूँ, दिया भगवान, मैंने खुश हूँ, लेकिन वो लोग ज्यादा दबाव दे रहा है। उसका क्या उपाय है गुरुजी, आप बताइए। किस बात का दबाव? मतलब वो कहता है कि अकेला है, इसको मार दूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, बहुत धमकाता है और मुझे कुछ साथ देता नहीं है। और लोग कहता है कि कानून अंधा, मेरे गांव का समाज भी अंधा ही है। गलत आप कहते हो ना प्रवचन में कि मतलब जो गलत होता है गलत का साथ देता है, वही साथ वही हो रहा है। उसको साथ देता है मेरे को, मैं सत्य पे चल रहा हूँ, मेरे को कोई देखने ही नहीं चाहता है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं जी गुरुजी, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया हूँ मैंने। पुलिस कंप्लेंट करो कि मतलब- भाई आपके साथ यदि गलत हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट करो। मतलब कोई बोला है कि ऐसा है ना कि जब पुलिस कंप्लेंट करेगा तो केस हो जाएगा, तुम्हारे 5 बच्चे 6 बच्चे, कैसे क्या व्यवस्था करेगा, इसीलिए मैं नहीं जाता। भाई सलाह लो पुलिस से, वकील से, अच्छे एडवोकेट से सलाह लो, उसको समझाओ अपना पूरा क्या है मामला, और वो समझाएगा तो जी आगे। और वो पूरा दबाव दे रहा ना कि अकेला हूँ मैं, इसी के कारण। कोई बात नहीं, आप साथ हैं आपके भगवान। और गुरुजी एक बात और है कि मतलब मुझे एक और परेशानी है, मतलब सप्ताह में 1 बार मतलब नाक से पानी और छींक आता है, इसका क्या उपाय है, कुछ बताइए तो। डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया तो बोला नोजला का परेशानी है। तो उसका भी इलाज होता होगा? नहीं, बोला दवा खाते रहो, दवा खाता हो तो ठीक हो। फिर योग किया करो, योग किया करो, चलन को दो। ठीक है, साहबंदगी गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। इस दास अंकित का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी कथा में सुना है कि उसको आंखों से लगाना चाहिए, तो इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि जल नहीं पीना चाहिए बेटा। लेकिन मैंने टीवी पे किसी टीवी की पे कथा देखो, टीवी पे तो आप कुछ भी सुन लें, यूट्यूब पे तो आप कुछ भी सुन लें। आपने पुराण पढ़ा? नहीं, पुराण नहीं। तो आप पढ़ो ना, सुनी बातों पर यकीन क्यों करते हो, खुद पढ़ो। कथा उनकी बहुत मतलब ठीक बहुत है, लोग सुनते आप हैं। ठीक हैं, आप किसी की मत सुनो, हमारी भी मत सुनो, पढ़ो। आप लोग इसलिए पढ़ा करो शास्त्रों को, खुद भी पढ़ के देखो क्या सही है क्या गलत है। तो उसे हमें आंखों से लगाना चाहिए, नेत्रों से लगा करके, और सिर पर सिंचन कर सकते हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीने का विधान नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तभी तो कोई हमें थोड़ी शौक लग रहा है कि हम कोई अलग से बताएं। जो जी विधान गुरुजी। शास्त्रों ने किया, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पी लो, उसका हाँ। विधान पियो। शालिग्राम जी पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर, भगवान नारायण पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल सिर्फ नेत्रों से लगा के सिंचन होता है, पीने का विधान नहीं है। आपने पुराने, आज के 10 साल 20 साल 50 साल पहले कभी भी आप शिव जी के मंदिर गए तो वहाँ जल चढ़ा के आते हैं, जल चढ़ाने के बाद उसको पीते नहीं हैं, पीने का विधान था ही नहीं। अब आप मनमाना करें तो पी लें, पर जो लिखा है शास्त्रों में वो तो ये है नहीं पिए। जी गुरुजी। यदि आप मानते हैं तो पढ़ के देख लो, पढ़ लो शास्त्रों को। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे एक आदमी किसी का मृत्यु होती है तो किसी और की जन्म होती है, ऐसे ये चक्र चलता रहता है, तो दुनिया का अंत है या नहीं है? दुनिया का अंत मतलब जन्म हुआ और मृत्यु हो गई। हाँ, ऐसे तो चलते रहेगा। तो दुनिया का भी अंत होगा कि सबकी अंत मृत्यु तो होगा। अब जैसे अब अंत कैसे होगा, जैसे सुनामी लहर, आज सुनामी आ गई। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में हादसा हुआ था 2012 में, लगभग 12-13 में, तब देखो पूरा खत्म। ऐसे ही कभी आएगी सुनामी, कभी आएगा तूफान, कभी आएगा, सब खत्म करके वो प्रलय, पृथ्वी पानी में। प्रलय का वर्णन है ना शास्त्रों में, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब महाप्रलय आता है, पृथ्वी पानी में डूब जाती है पूरी, फिर एक नया सृष्टि लाखों साल बाद फिर नई सृष्टि होगी। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए।
गुरुजी राधे राधे। जी बेटा थोड़ा माइक इस तरफ, मैयाओं को इस तरफ भी पीछे भी गुरुजी थोड़ी मेरी फटाफट। माँ आपसे कुछ गुरु दक्षिणा मांगना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। कहवाओ। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम बहुत दूर से आई हैं, पान से चलना ही पहुँची दमान को रह के आई। बताओ। गुरु दक्षिणा लो चाहती। कल सुबह 8 बजे ले लेना मेरी माँ। चलो ले लो। उस तरह माइक किसको चाहिए? गुरुजी राधे राधे। हाँ। भरूच नर्मदा किनारे से आए हैं। नर्मदा। हाँ जी। हाँ, हिंदी ज्यादा नहीं आता, गुजराती बोलती हूँ। खुश रहिए। બે છોકરી છે, આપણું શરીર પૂરું હો જાય પછી દામાદ પાસે કરાવો કે પછી જેટના છોકરા પાસે વિધિ કરાવવી પડે આપણે? मैया कह रही हैं कि विधि विधान पोता कर सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, पोती दामाद कर सकते हैं, लड़का नहीं है। हाँ। दो लड़की है। आपकी 2 लड़की हैं। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आपका विधान आपके बेटी का बेटा कर सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, जेठ का लड़का है। वो ऐसा बता रही है कि हम लोग की 2 लड़की है। हाँ। अभी हम लोग की डेट हो जावे तो उसका अंतिम संस्कार कौन सकता है? दामाद कर सकता है कि बड़ा भाई का लड़का कर सकता है? दामाद कर सकता है, और जो आपकी बेटी का बेटा है ना, उसका किया हुआ हर कार्य आपको प्राप्त होगा, वो कर सकता है। गुरुजी आपके साथ एक फोटो लेना है। हाँ अभी ले लेना अंदर मेरी माँ। हाँ, न चरण स्पर्श करना है। खुश रहिए अभी अंदर। हाँ। उनको दो माइक। राधे राधे। जी। पंडित जी हमारा आपसे वेदन है, हमें क्या है वेदन? वो दे दो, जैसे ज्ञान कुछ दे दो। हम अनपढ़ आई। ना कोई बात नहीं, आप अच्छी पढ़ी लिखी हो, बताओ। अनपढ़ आई जो जौन बोली ना माता जी है मऊ के देना है। बताओ क्या प्रश्न है आपका? वो है जैसे जाप कुछ करे कि हमें नहीं ज्ञान बा का। श्रीमन नारायण का जाप करना। अवकाश सुबह जौन बोला उनके देना हुआ मऊ के। हाँ नाम जप करना केवल श्रीमन नारायण। खुश रहो। मेरा 2 लड़का है। कथा सुनते हो आप? हाँ। क्या अच्छा लगा कथा में? आपका यह राधे कृष्ण का। ठीक है। खुश और मेरा 2 लड़का है, विष्णु भगवान का अवतार है। मेरा बहू 2 है, सरस्वती लक्ष्मी है। वाह। रोज कपड़ा धोती है, रोज तेल लगाती है। तो सेवा करती हैं आपकी? हाँ हाँ बराबर। बढ़िया बढ़िया। कभी कमी नहीं है। हमारे बच्चों बहुत अच्छा है। बढ़िया, भगवान करे सब बच्चे लाख अच्छे लाख हों। शुक्र। हाँ खुश रहो। चलो उनको दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी हम मतलब भक्त बनना चाहते हैं और हमारे माता पिता कहते हैं शादी कर लो। आप भक्त बनना चाहते हैं? जी हमारा परीक्षित नाम है। परीक्षित नाम है आपका? जी। बहुत सुंदर। और आप भक्त भी बनना चाहते हैं? जी हम। और माँ बाप क्या कह रहे हैं? शादी कर लो। तो शादी करके आप भक्त नहीं हो सकते? नहीं हम शादी करके तो लोग पत्नी के भक्त हो ही जाते हैं। आप किनके भक्त होना चाहते हैं? जी शादी कैंसिल करके आए हैं अभी, और मैं मतलब यही जो इस्कॉन टेम्पल में जो तो आप शादी कैंसिल कराए? हाँ। क्यों? हम नहीं करना चाहते हैं। हमारा भाई है वो सेवा करेगा हमारे माँ बाप का। और आप क्या करेंगे? हम यहीं भक्त बनेंगे इस्कॉन टेम्पल में, या फिर कहीं हम सोच रहे हैं कि गुरुकुल में पढ़ लें 5-6 साल, उसके बाद में सेवा करेंगे भगवान की। और क्या। हाँ भगवान की सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। संतों की सेवा करो, ये बहुत अच्छी बात है। जी। और ठीक है, साधु बनना चाहते हैं आप? जी। संत बनना चाहते हैं? जी। तो अच्छी बात है, ये भी ठीक है। जी मैं यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया हूँ कि 5-6 साल पढ़ लें, उसके बाद में बन जाएंगे। हाँ तो संत बन जाना, बढ़िया है। तो यहाँ तो पर शादी करने में दिक्कत क्या है? शादी करके भी तो आदमी संत हो सकता है। शादी नहीं करना चाहते हैं गुरुजी। क्या दिक्कत है? हमारा भाई है, शादी में फिर वही चक्कर में पड़ जाएंगे, जैसे पत्नी बच्चे सब वही चक्कर में पड़ जाएंगे। तो पत्नी बच्चे बुरे होते हैं? हम वो नहीं करना चाहते हैं ना। हम मतलब पूर्णतः बाहर निकल कर इधर उधर संन्यास जैसे ये भक्त बनना चाहते हैं। चलो अच्छा, बन जाओ भक्त, भगवान करे तो जल्दी। हम यहाँ पर गुरुकुल में देखे हैं 2, 3, 4, 5 गुरुकुल देखे हैं, वहाँ पर निःशुल्क कोई गुरुकुल है ही नहीं। और फिर आपके गौरी गोपाल गुरुकुल निःशुल्क है, पर उसमें 8 साल से 8वीं क्लास से बच्चों को लेते हैं। जी आपके हमारे यहाँ गुरुकुल में पूरा गए थे। निःशुल्क है। आप कितने क्या पढ़े हैं? कहाँ तक हम पढ़े? 12th तक पढ़ चुके हैं गुरुजी।
हम बैग वैग लेकर आ रहे थे ट्रेन से। तो बेटा आप जो पढ़े लिखे हो तो थोड़ा और पढ़ लो। संत बन जाना, भक्त बन जाना बुराई नहीं है, पर आप 12th की अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लो, कुछ डिग्री और पालो, पढ़ लो, अपना थोड़ा योग्य बन जाओ। संत बन जाना, भक्त बन जाना बुराई नहीं, वो अच्छी विचार हैं आपके, उत्तम। लेकिन जब पढ़े हो 12वीं तक तो अब कॉलेज भी कर लो, अपना पूरी पढ़ाई कर ही लो ना। आधी ना देखो, आधा कचरा ज्ञान किसी काम का नहीं, या तो पूरा आधा क्या, 12वीं तक की पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जानी। जी हाँ, कर लो कॉलेज। कॉलेज नहीं करना चाहता, मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप अभी कार्यालय में जाके बात कर लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार जहानाबाद से हूँ जी। एक असमंजस है, लोग गांव में लोग कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा किए हुए मैंने तीर्थ भ्रमण करना उससे फल नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, आपका पुण्य आपके पास है, लेकिन गुरु मंत्र लेने का विधान है, लेना चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ठीक है। दूसरी प्रश्न है कि मैं शिव जी का भी सेवा करता हूँ और लड्डू गोपाल के भी रखे हुए हैं घर में, ये दोनों को साथ साथ कर सकते हैं? हाँ दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। हरि हरि और न भेद, एक ही तत्व है। राधे। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ और मुझे आपके दर्शन करने की बहुत तमन्ना थी, वो आज पूरी हो गई है। खुश रहिए। और मैं अभी 2-4 दिन से वृंदावन में ही हूँ, दर्शन कर रही हूँ प्रभु जी के सारे धामों की। बहुत सुंदर है वृंदावन। खुश रहिए। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे भक्ति में लीन रहूं अपने प्रभु की। सुखी रहिए। धन्यवाद। खुश रहिए। कोई बात नहीं, बैठो, कल भी कर लेना बात, परसों भी प्रश्नोत्तरी होगी, राम जी। रोज कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। हाँ राम राम। तो कह देगा आए आए करो और इसमें सारे आ लिया राम राम में जी। पहले तो आपकी राम राम है। राम राम। ये सारे भक्त संगी है जी, माता पिता सब है। मैंने पूछूं समझो जी, 1 मिनट, एक मारे निकले रोड़ा जी थोड़ा होती पूछ ले माइक पास में लो। अच्छा होती पूछ ले, आदि बार माफी मांगा, तेरे पे गलती हो गई। अरे माइक उनके पास में लगाओ दादा। आपने माफी मांगा जी, मेरे पे जितनी गलती हुई ली नहीं, कोई लेके जो वजन में दो और मन वजन में ले दे। कोई प्रश्न है आपका? हाँ ये प्रश्न है वजन में ला। क्या भाई जी, पहले तो राम राम, तेरी जितना सौदा चल रहा तो कहता नहीं, टीवी में बोलो थे न्यू पाया जुकर कह दे रहा है कि सत आई है बात की। हाँ गुरु जी इसने ज्ञान दे दे, क्यों करे को थोड़े दिन तो छोड़ है और फिर पीने लग जाए। अच्छा ये शराब पीते हैं? और जाए तो शराब पीते हो? कदे कदे ले बात कराओ शराबी भैया से। ये तो बात नहीं, मैं कहूँ अरे शराब क्यों पीते हो? कदे कदे पी लेंगे जी, माफी मांगा। अरे तो क्यों कभी कभी पी लो? बस ले कदे भी माफी मांगा के जो पाप हो गया हो गया। तो शराब पियो ही मत तो माफी मांगनी नहीं पड़ेगी। फिर तो गलती माफी भी एक बार तो है जी। कितनी बार पीते हो शराब? एक बार माफी दे दो आगे। नहीं माफी तो है, पर अब पीते हो शराब? कितनी बार रोज पीते हो? कदन कदे शाम सुमने ले गए घर के भी बेरा। कितने पैक लेते हो? बस 1-2 जी। 1-2 पैक लेते हो? हाँ। तो पत्नी को भी देते हो 1-8 पैक? नहीं जी। और बेटे को? कोई टाबर बुझती देख कर आज भी को नहीं कर। मैं बेटा पीता है शराब? नहीं पीता जी। क्यों? उसको भी पिलाओ 1-8 पैक। ना बस में लियो नहीं सीता क्या ना आप ठीक है नहीं। आप पियोगे तो बेटा भी पिएगा, समझ गए बात। और आप छोड़ोगे तो बेटा भी छोड़ेगा। अब आप देखो बेटे का भविष्य बिगड़ा तो आप जिम्मेदार हो। फिर यदि वो शराब पीना स्टार्ट किया तो आप जिम्मेदार हो। आपका कहना मानना ही ताली बजे भाई दीजिए। हाँ सब ताली बजा, नहीं पियेंगे। देखो सब बजा रहे हैं ताली। अरे